ओम शांति। आज बाबा के 5/11/2021 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है कि बच्चे, कायदे के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना है। बहुत बहुत निरअहंकारी निर्मोही बनना है और जितना हो सके अपने हाथों से ही हर कार्य करना है, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, पढ़ाई में कोई भी बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी इस पढ़ाई को पढ़ते रहना है। सर्विस के लायक बनना है। फिर बाबा ने कहा कि मंदिरों में जाकर के सर्विस करो और ये बोलो कि बस बाबा और कुछ ज़्यादा नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। क्वेश्चन है, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? आंसर है, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। अंदर से छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, यह बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक़ रखो, जैसे बाप निरअहंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। गीत के बोल हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी बाबा तेरी गली में। यहाँ बाबा जीते जी मरने की बात कहते हैं कि पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से जो भी विकार हैं, कमी कमजोरी हैं, उनसे मर करके नए संस्कार, नई दुनिया के लिए धारण करने हैं। स्वभाव अपना सरल बनाना है, मीठा बनाना है, वैराग्य वृत्ति रखनी है, नष्टो मोहा निर्मोही बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहले यह पॉइंट समझनी भी है और समझानी भी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ता है। यह है स्थायी खुशी की पॉइंट। तुम जानते हो, हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। यह है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि यह हमारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु त्रिमूर्ति के चित्र पर बाबा ने का समझाना है। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये निश्चय करा के फिर लिखाना चाहिए। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि ये देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हैं, कलयुग में संपूर्ण विकारी हैं। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले परिचय देना है बाप का। ऊंचे ते ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो यह महाभारी लड़ाई भी लगती है जरूर, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं।
पुरानी दुनिया, पतित दुनिया जब तक विनाश ना हो तो नई दुनिया में कैसे जाएंगे। तो इसलिए बाबा पहले जब आते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। तो बाबा ने कहा पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। शरीरों का तो विनाश होना है, ये निश्चय होना चाहिए। हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए। यहाँ हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल बनाई तो फिर बहुत मकान चाहिए। 7 रोज़ 4 रोज़ के लिए भी आते हैं तो बहुत मकान चाहिए। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, सिर्फ बाबा को याद करो, बस बाबा ही पतित पावन है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले तो यह लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान हैं, फिर विश्व के मालिक पने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब मालिक हैं, स्वर्ग में सब मालिक हैं। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मूल बात समझानी है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर डायरेक्शन भी वही देंगे। कृष्ण तो दे न सके, शिव बाबा बगैर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। स्वर्ग में हैं दैवी गुण वाले मनुष्य और यहाँ कलयुग में हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह भी पीछे समझाना है। पहले तो बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए। बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया, फिर बाबा भी ऐसी पॉइंट सुनाएंगे जो उसको असर पड़े। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कच्छ-मच्छ अवतार कहना यह भी ग्लानि है, इसलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। फिर बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हों, बाबा का संदेश सबके लिए है। उनको कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर। लिबरेट करने जरूर पति दुनिया में आएंगे। कलयुग अंत में सारी दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सकें। बाकी जो वहाँ नहीं आते वह शांति धाम में रहते हैं। यह बुद्धि में बिठाना है जो समझे कि हमको उस बाप को याद करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा है ही विदेही, विचित्र और सबके चित्र भिन्न भिन्न हैं। कोई को समझाने का शौक़ रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेगी नहीं, खुद याद करेंगे, औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम राजाई जरूर करेंगे। बाप से राजाई लेंगे, ये याद रहने से ही खुशी रहती है। भूल जाने से घबराहट आती है। बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, अभी ठीक हो गए। अविनाशी सर्जन बाबा ने योग की दवाई दी तो बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा अब हम चले कहाँ पर, अपने सुख धाम में।
कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया। कोई की संभाल मिल न सकी, ना हमें किसी ने संभाला, ना कोई डॉक्टर मिला, ना दवाई मिली, इसलिए बीमारी भी नासूर बन गया। बीमारी अंदर घर कर गई। ये बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र मन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पार्टी नहीं। जैसे नाटक में कितना थोड़ा पार्ट कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पाठधारी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं जितना हो सके बाप को याद करो तो पक्के हो जाओ। जितना जितना हम याद करेंगे पक्के हो जाएंगे। याद भूलनी नहीं चाहिए। मुख्य है ही एक बाप, बाकी यह छोटे छोटे चित्र हैं समझाने के लिए। इनसे सिद्ध करना है शिव शंकर एक नहीं। बाकी सूक्ष्म मतन में कोई बात होती नहीं, इशारों से होती है, ऐसे आवाज़ से बात नहीं होती। तुम अभी समझते हो यह सब भक्ति मार्ग हैं। ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वह है संगम पर ज्ञान देते हैं, ये पक्का करो। भारतवासियों को तो कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। 5000 वर्ष की बात है। वह फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। वह कहते हैं सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है। चारों युग इतने इतने वर्ष के हों तो कितना टाइम लग जाए। तो बाबा ने कहा हालत देखो क्या हो जाए संसार की। और हम कहते हैं ये सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। कपोड़ा कितना बड़ा लगाया है। बुलाते हैं हे पतित पावन। कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म वाला कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेंगे। हे पतित पावन करके पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। फिर भी समझते ही नहीं। माया का कितना अंधियारा है, गफलत में पड़े हैं। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु सत्युग त्रेता में ये होते ही नहीं। तो ये पढ़ाई ऐसी है, हाँ बाबा इस पढ़ाई के लिए कह रहे हैं, ये पढ़ाई ऐसी है कैसी, जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ बहाना चल ना सके। गऊ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। यहाँ भी जिसमें क्रोध है तो अहंकार वश लात भी मार देते हैं, डिस सर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देते। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाएगा तो बाप क्या करे। बाबा तो तकदीर बनाने का इतना ऊंचा रास्ता बताते हैं, उसके बावजूद भी कोई अपनी तकदीर ना बनाए तो बाबा भी क्या करे। बहुत भारी कमाई है। कमाई का फकुर रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा। कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते हैं। बाबा सावधानी दे रहे हैं, नियम बताते हैं, मर्यादाएं बताते हैं। ये कोई इंसल्ट नहीं है। बच्चों में कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। जैसे झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं सर्विस करो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए। सेवा करना बाप सिखलाते हैं। देखो ऊंचे ते ऊंचा बाप भी कितनी सेवा करते हैं। जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना पड़े, इतना निरअहंकारी बनना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े। लाचारी हालत में कुछ कराया वह और बात है।
अपने को निरअहंकारी निर्मोही बनाना है। बाबा की याद बगैर किसी का कल्याण हो न सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट हैं। बाबा को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे। कम याद करेंगे तो रतन ज्योति बनेंगे। अक के भी फूल होते हैं, तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए। कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। अक के फूल समझते हो ना, पॉइजन वाले होते हैं। वो वाला फूल नहीं बनना है हमें। गुलाब का, कमल का और रजनीगंधा का, हार श्रृंगार का ये फूल बनना है। अक के भी फूल होते हैं, तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए। कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। आत्मा को खुशबूदार बनाना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वंडर है। सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम जानते हो। उन्होंने नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते। उनकी बायोग्राफी का कुछ पता नहीं। शास्त्रों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्य की जीवन कहानी। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि तो सब मनुष्य हैं, परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता है। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी कहाँ है? वह तो निराकार हैं। खुद कहते हैं मैं तो पतित पावन हूँ, मुझे सब फादर कह बुलाते हैं। मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर भी बनना है। कितना सहज है। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। ज्ञान और योग का ताला बंद है। बाप कहते हैं घर घर में पैगाम दो कि ऊंचते ऊंचा है बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर ये साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स की भी बच्चों को याद रहे तो पहले बाबा जरूर याद पड़े, क्योंकि पहले फ्लोर में शिव बाबा रहता है, वो है परम धाम। सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाबा कहाँ भी जाने की मना नहीं करते। भल शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करने जाओ, भाषण करो, बोलो। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट्स तो बहुत मिलती रहती हैं। वानप्रस्थियों के झुंड में जाकर सर्विस करो। उन्हों का भी सुनो, वो लोग क्या कहते हैं। हाथ में पर्चा हो, मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हो। पहली, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये साफ लिख दो। जो कोई पढ़े तो समझे यह तो सच है। इसमें चतुराई बड़ी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के चित्र भी समझाते हैं, त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं। ये घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल फिर देखते रहो। कोई को भी समझाओ ये बाबा है और यह है वर्षा। जो प्राप्ति है वो वर्षा। विष्णु का चित्र भी अच्छा है। ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। बाबा को याद करो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, परंतु कोई को अक्ल आता ही नहीं। बहुत पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ी होना चाहिए। बहुत खबरदारी रखनी है। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। बस बाबा कहते हैं मन मना भाव। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए कि सतो प्रधान बनेंगे बाबा की याद से। मुख्य बात है बाबा की याद। तो बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सीढ़ी भी अच्छी है। हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं,
धन कमाने की। छोटे बच्चों को भी युक्तियाँ सिखलाओ, सब आफरीन देंगे। कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि दे न सके। मुफ्त में चीज़ मिलेगी तो समझेंगे ये हमारे कल्याण के लिए देते हैं। बोलो यह फ्री है, आप भल पढ़ो, इनसे अपना कल्याण करो। शिव बाबा भोला भंडारी है ना, ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की क्या दरकार। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखा तो झट उनको समझाए चित्र दे देना चाहिए। कहो तुम अपना भी कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करो। अपना कल्याण करना है, औरों का भी करना है, तो बाबा ने कहा सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो। मंदिरों में जाओ, ट्रेन में जाओ, जहाँ तहाँ झुंड का झुंड देखो तो बाबा की सेवा पर भागो। और सेवा खुशी से करनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए कि जैसे हमारा कल्याण हुआ है, हमें सुख शांति मिली है, ऐसे हमें सबको सुख शांति देनी है, सबका कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरअहंकारी निर्मोही रहना है। कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरअहंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। सदा उमंग उत्साह बनना रहे, उसके लिए बाबा ने कहा सर्विस में बिजी रहना है। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही उमंग उत्साह में रहेंगे। इसलिए कहा गया है बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले, लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। भक्ति मार्ग में गणेश को निर्विघ्न विघ्न विनाशक कहकर पूछते हैं। साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वो कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वो कभी वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। विघ्न विनाशक बनते हैं, विघ्न हार कभी नहीं बन सकते। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो। छोटी मोटी जो भी कमियां कमजोरियां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। आज की तपस्या की पॉइंट है, जैसे साकार रूप को देखा। कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात साकाश देते थे। सारे विश्व को साकार बाबा 2 बजे उठ करके साकाश देते थे। कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात साकाश देने, निर्बल आत्माओं में बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को साकाश भरने की सर्विस चलती थी। तो अभी आप सबको लाइट माइट हाउस बनकर यह साकाश देने की सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। वर्तमान समय ऐसा ही चल रहा है, तो हमें ये समय निकाल करके भी, रात को जाग करके भी विश्व को
शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति, और जो बाबा साकाश देते थे ऐसे हमें भी सबको साकाश देनी है। ज़रूरत है विश्व को इस साकाश की, शांति की शक्ति की। ओम शांति। कंटिन्यू राइट का तो पहले बोलेंगे।